नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सोमवार का दिन है और सुबह का ये टाइम है। सुबह के सारे काम हो के नहा धो के मैं और दोनों बेटियाँ कर रहे हैं हम पूजा। तो मॉर्निंग का रूटीन वही रहता है, तो मैं कहा चलिए आज पूजा पाठ से शुरू करते हैं और सुबह-सुबह भगवान के दर्शन हो जाए तो इससे अच्छा तो क्या होगा। पूरा ही दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों बहनें भी नहा धो ली थी, मैं भी नहा धो के हमने कर ली है पूजा, कान्हा जी भी नहा धो के बैठ गए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बनाऊँगी बच्चों का स्कूल का ब्रेकफ़ास्ट और स्कूल का लंच और ब्रेकफ़ास्ट। तो आज मैं बना रही हूँ सैंडविच। आलू उबले हुए रखे थे, तो इन्हीं को ही मैंने उबले हुए क्या रखे थे, ये आशु ने उबाले हुए थे तो उसने फिर भिजवा दिए थे क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी। तो मैं कहा चल सबके लिए मैं ही बना दूँगी इधर बच्चों का सुबह का ब्रेकफ़ास्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू जो है वो मैश कर लिए, प्याज डाल ली और अपने जो थोड़े बहुत मैं मसाले डालती हूँ वो डाल के मैंने यहाँ पे स्टफिंग जो है वो कर ली है तैयार। और ब्रेड रखे थे मेरे पास, रखे क्या मतलब वही है कि जब बच्चों को भाई भेजना होता है स्कूल तो उनकी प्लानिंग पहले से ही करके रखनी पड़ती है, रात से ही, एक दिन से पहले से ही कि भाई कल को क्या लेके जाएँगे, नहीं तो फिर सुबह वही भागम भाग सी हो जाती है, तो काम सारे इधर-उधर हो जाते हैं। एक भी चीज़ नहीं मिलती ना, तो सारा काम गड़बड़ा जाता है। तो रात के टाइम भी सारी तैयारी करके रख ली थी मैंने। तो अब यहाँ पे देखिए मैं जो है वो कर रही हूँ सैंडविच, मेकर में बना रही हूँ। और ये सैंडविच मेकर जो मेरा है ना बहुत कमाल का है। इसमें मतलब फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा रायता सा भी नहीं फैलता कि भाई रायता सा फैल जाता है। और ये मेरे पास कम से कम मुझे लग रहा है जब मेरा कृष्णा हुआ उस साल मैंने ये लिया था। 3 साढ़े 3 4 साल होने वाले हैं। अभी तक भी इसकी पैकिंग सैकिंग मेरे पास जू की तू है, क्योंकि इतना मैं जो करती भी हूँ इस्तेमाल, तो मैं उसको वापस से फिर पैक करके रख देती हूँ। मोस्टली मेरी चीज़ें जो हैं बॉक्सेज में ही मिलती हैं अपने, उनका या बॉक्स वगैरह में ही मैं उनको ज़्यादातर रखती हूँ, बाहर नहीं रखती। इसी वजह से मेरी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए चलती है, क्योंकि कोई भी देखिए चीज़ है वो केयर मांगती है और केयर तभी हो सकती है जब हम उनका ध्यान रखें अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया है, तब तक मैं उनका लंच तैयार कर दूँगी। पीहू रूही का लंच मैं लगा दूँगी, गुड्डू ईशू का लंच बॉक्स जो है वो आशु लेके आएगी उधर से, तो उनका तभी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि मुझे चाय की ललक बड़ी उठती है सुबह के टाइम। तो फिर भी मेरा ये रहता है कि चलिए ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, उसके बाद जो है मैं करूँगी, फिर मैं कहा फिर पीऊँगी मैं चाय। तो यहाँ पे देखिए मुझे बच्चों के बाल बनाने थे, तो पीहू के डैडी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा वो लास्ट वो बैच था उसमें माइक क्या बोलते हैं सैंडविच मेकर में, मैंने कहा आप इनको निकाल दियो और वो चाय में दूध वगैरह डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे बस मैं बाल बना दूँगी, उधर से भी बच्चे आ गए हैं, गुड्डू ईशू और आशु जो है वो उनका लंच लगा दे रही है। और लंच लगाने के बाद जो है आशु उनको फिर छोड़ के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे हो गए हैं रेडी, पीहू के रेडी लेके आ गए हैं चाय, तो मैं चाय भी पीऊँगी और मतलब थोड़ा बहुत तो इधर उधर होना ही पड़ता है। तो देखिए बस आशु हो गया तैयार बच्चों को लेके जाने के लिए। बच्चों के एग्ज़ाम है, पीरियोडिक एग्ज़ाम था इनका फर्स्ट। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चे हो गए हैं तैयार जाने के लिए, वो गए थे। उसके बाद बस फिर मैंने चाय पी, क्योंकि एकदम से तो मैं करती नहीं कोई भी काम जाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन कपड़ों की, और कपड़ों की मशीन लगाने के बाद मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, मैंने कहा चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। हाँ मैंने चाय थोड़ी सी पी के मैं चली गई थी, फिर मैं कहा मैं सैंडविच के साथ चाय ले लूँगी। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैं पीने लगी हूँ चाय और अपना नाश्ता करने लगी हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद मैं कहा चलिए मैं अपना किचन समेटती हूँ, क्योंकि मशीन मैंने लगा दी थी पीछे और अभी आशु भी नहीं आई थी। मैंने कहा चलिए जब तक मेरे पास टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं किचन कर ही रही थी, अपना समेट ही रही थी। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं जो भी काम करती हूँ मैं उसे साथ के साथ ही समेट के रख देती हूँ। जैसा मतलब खाना वगैरह बनाया तो स्लैब को साथ के साथ ही कर देना में ज़्यादा सही लगता है मुझे। और वैसे तो ये है कि भाई टाइम के हिसाब से करने ही पड़ते हैं काम, तो ज़्यादातर तो मेरा साथ के साथ ही हो जाता है काम। तो देखिए बस यहाँ पे तब तक आ गई थी आशु, तो जब तक मैंने सामान समेटा कृष्णा भी उठ गया था। ये भी गया था अपनी बहनों को छोड़ने के लिए, लेकिन इसको आलस आया हुआ, तो ये देखिए पड़ा है कैसे। और यहाँ पे आशु आई हुई थी, तो मैं और वो कर रहे हैं बात, उसकी हेल्थ अपडेट ही ले रही हूँ मैं। बस थोड़ी सी देर उसके पास बैठूँगी मैं, फिर वो जाएगी और मैं करूँगी अपने काम।
तो जी देखिए आशु चली गई थी, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। अब मैं अपना किचन जो है वो स्लैब वगैरह कर दूँगी साफ़, और उसके बाद अपना वही रोज़ का जो मेरा रहता है, किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने जो है क्या बोलते हैं उसको, कमरों की बेडशीट वगैरह मैं चेंज करूँगी सारा। मोस्टली वही रूटीन रहता है, लेकिन वही जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, सुबह उठने का ये बड़ा फ़ायदा है कि सुबह ही सुबह काम निपट जाता है। तो जी चलिए, यहाँ पे तो मैं कर ही रही हूँ। किचन का करने के बाद फिर मैंने रूम्स की बेडशीट वगैरह झाड़ी। उसके बाद मैंने किया कृष्णा को तैयार, और यहाँ पे पीहू के डैडी जो है वो बना रहे हैं जूस। मेरे लिए चुकंदर और लौकी का बना रहे हैं, अपने लिए लौकी और करेले का बना रहे हैं, क्योंकि इनमें ब्लड ज़्यादा है तो चुकंदर का जूस अभी ये नहीं ले रहे, करेले वगैरह का ले रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है इनके उसमें, और लीवर भी इनका फैटी बताया शायद कुछ, और ब्लड तो खैर देखिए है ही, वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो रहा, कोलेस्ट्रॉल भी है। बाकी जो इनका सीटी स्कैन ये करवा के आए थे तो उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, बाकी उसी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड है, तो भगवान करे बस सब कुछ ठीक ठाक हो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेरे लिए भी बना दिया है और अपने लिए भी बना दिया है। अब हम दोनों पियेंगे, और ये जूस वगैरह पीने के बाद ये तो चले गए थे फिर बुटीक पे, मैं लगी हूँ अपने काम पे। और देखिए हवा चल रही थी ना संडे के दिन, तो ऊपर से कितना कूड़ा आता है, छत पे से सारा कूड़ा, मिट्टी इतनी आती है ना नीचे। पीछे की साइड खुला रहता है और यहाँ से फिर कमरों में भी जाती है, और सामने की साइड से भी जो घर है वो खुला हुआ है, तो बहुत धूल मिट्टी आती है। कई बार तो मैं थक जाती हूँ सच में, झाड़ू लगाते लगाते ना। घर में मुझे नहीं पता कि मैं हवा चल रही या बरसात का मौसम है तो झाड़ू पोछे से अलग मैं कितनी बार झाड़ू लगाती होंगी, क्योंकि मुझे आदत है घर में नंगे पैर घूमने की, तो जब वो पैरों को लगता है ना किरकिरापन, तो बहुत दिक्कत होती है। और कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि मैं गर्मियों में सॉक्स क्यों पहन रही हूँ। मैं सॉक्स इसीलिए डालती हूँ जी, क्योंकि मैं नंगे पैर घूमती हूँ ना, तो फिर वो पैरों में किरकिरापन लगता है, चप्पल मेरे से पहनी नहीं जाती घर के अंदर, तो इसी वजह से मैं सॉक्स डाल लेती हूँ। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं अपने कपड़े धोने लगी हूँ, और मतलब निचोड़ दिए हैं। अब मैं इनको कर दूँगी ड्राई। कुछ बच्चों के स्कूल के शूज़ थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं। जब सर्फ वगैरह बचता है, कपड़े कम होते हैं, तो मैं शूज़ वगैरह बच्चों के अपने धो देती हूँ मशीन में ही डाल के लास्ट में सबसे। तो जी देखिए यहाँ पे बस अभी मैं कपड़े धो दूँगी और उसके बाद इनको ड्राई करूँगी। तो ये देखिए कपड़े वगैरह मेरे ज़्यादातर हो गए हैं ड्राई, और जो थोड़े से रह गए हैं वो मैंने डाल दिए हैं। जब तक वो होंगे तब तक मैं अपनी थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। ये सोफ़े मेरे पड़े हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए, इनका कवर सोच रही मैं लेने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया अभी तक भी। कई बार सोचा कि मैं ऑनलाइन देख लूँ, लेकिन मुझे ऑनलाइन वैसे नहीं मिले। बाकी मैं देखती हूँ मंगवा के या बाहर से लोकल मार्केट से लेके। तो मैंने कहा चलिए जब तक मेरे पास ये पुराने रखे हैं इनको ही मैं डाल देती हूँ, थोड़े से सोफ़े जो हैं वो सेफ़ रहेंगे। वैसा तो दिक्कत नहीं है कि कुछ कलर ख़राब हो जाएगा या कुछ भी, लेकिन जैसे बच्चे बैठते उठते हैं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो वो थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो वैसे तो हमने इनका फैब्रिक जो है वो ऐसा लगवाया है कि वो ईज़िली क्लीन हो जाता है, लेकिन फिर भी है कि एक सेफ्टी के तौर पे मैंने यहाँ पे सोफ़े के कवर जो हैं वो डाल दिए हैं। उसके बाद जो कुशन है ब्लैक वाले वो भी रख दिए हैं, और अब ये जो ब्लैक वाले कुशन है वाइट सोफ़ों के कवर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही खिल रहे। तो देखिए यहाँ की भी सफाई मैंने कर दी है। उसके बाद रह जाती है मेरी झाड़ू, तो मैं झाड़ू भी लगा दूँगी। एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती थी, प्लीज़, बहुत सोचने के बाद मैं आपको बोल रही हूँ। मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो छोड़ो, इग्नोर करूँ, ना बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब तक मैं नहीं कहूँगी तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगी। मेरा एक चैनल है इंदु नीरज कलेक्शन, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाती हूँ, मंगवाती हूँ, उनको शेयर करती हूँ, उनके रिव्यू शेयर करती हूँ। तो कुछ लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो कंसर्न है इस चीज़ के लिए कि भाई हमारा खुद का घर होना चाहिए या हमें पैसे जो हैं वो सेव करने चाहिए, उनके लिए भी। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता दूं कि घर खरीदना देखिए इतना आसान नहीं होता, मुझे भी पता है, और हम लोग खुद चाहते हैं कि भाई हमारा घर हो, लेकिन वही है कि हमें कुछ बड़ा करना है तो छोटा छोटा जोड़ के ही वो होगा। ये मेरे एक काम का हिस्सा है कि भाई मुझे प्रोडक्ट ख़रीद के तभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी या कैसे भी बोल के आपको बता दूँ कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा मत लीजिए। कई चीज़ें जो विजुअल करके दिखाई जा सकती हैं वो तभी दिखाई जा सकती है। ऑनलाइन में शॉपिंग करती हूँ वो इसलिए नहीं कि मुझे शौक़ है या मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है, लेकिन इसलिए कि वो मेरे काम का हिस्सा है। कोई भी दुकानदार काम करता
करता है, वो अपनी दुकान में सामान डालता है, पैसों से ही डालता है। वो इस वजह से नहीं डालता कि उसके पास पैसे फालतू है तो इसलिए वो दुकान में अपनी सामान भर रहा। उसका काम है कि उसे दुकान में पैसे लगा के सामान डालना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, तभी वो जाके कस्टमर को दिखा पाएगा। सेम वही है हमारे पास कि अगर मुझे रिव्यू देना है किसी चीज़ का, भले ही वो किसी भी तरीके से, मान लीजिए कुछ चीज़ लोग इसको भी गलत बोल लेंगे, लेकिन वो मेरे एक काम का हिस्सा है। और अगर मुझे अपना काम करना है तो मुझे कुछ पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे, तभी मैं कुछ प्रोडक्ट या काम कर पाऊँगी। अगर मैं ये सोचूँगी कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं वैसा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। और बहुत समझने के बाद, सोचने के बाद हमने ये काम शुरू किया है नया। इनमें भी ये नहीं है कि मैं सारी ही चीज़ें रखती हूँ, जो मुझे लगता है कि सही हैं, वो ठीक हैं, मतलब अच्छी मिल रही है तो वो मैं रखती हूँ। जिनका मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं मिल रही है तो मैं उन्हें वापस कर देती हूँ। अगर मैं 10 प्रोडक्ट खरीद रही हूँ तो 10 में से आप भी समझ सकते हैं कि कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो सही मिलती हैं, बाकी की सही नहीं मिलती, तो मैं उन्हें रिटर्न कर देती हूँ। जो रखने की होती है मैं उनको रखती भी हूँ और यूज भी करती हूँ। ये ज़रूर है कि भाई मैं घर में रहती हूँ, ज़्यादातर मैं इधर उधर नहीं जाती, तो ये भी नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ नए कपड़े पहन के बैठूँगी। घर में है, गर्मी का मौसम है, तो मैं ज़्यादातर कैजुअल कपड़ों में ही नज़र आती हूँ, ज़्यादातर अपने नाइट सूट वगैरह में ही। ऐसा नहीं है कि मैं खम्मा खाई ख़रीद के रख दे रही हूँ या कुछ। तो प्लीज़ दूसरों की काम को समझें। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं वो वैसी ही हो। कोई भी काम हो, हमें अगर शुरू करना है या पैसा कमाना है या काम भी करना है तो पैसे उसमें लगाने ही पड़ेंगे। हम लोगों की भी इच्छा है कि हमारा अपना घर हो और उसी चीज़ के लिए हम लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो किसका मन करता है कि भाई मतलब वेस्ट करेंगे पैसे या कुछ भी। तो जब कोई काम करना होता है तो देखिए जी, उसके लिए कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है, तभी जाके कुछ होता है। और दुकानदार भी अगर यूँ सोचे कि नहीं भाई पैसा वेस्ट हो रहा है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ चीज़ों को गलत तरीके से ना दिखाएं। और एक क्लियर सी चीज़ जो मैंने पहले भी बोली थी कि मुझे कोई भी सामान फ्री नहीं मिल रहा है। जो भी प्रमोशनल वीडियो होती है उनमें बता दिया जाता है कि ये स्पॉन्सर वीडियो है, प्रमोशन की वीडियो है, प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिला है। लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट अभी तक मैंने आपको उन वीडियो में दिखाए हैं वो सारे हमारे खुद के परचेज किए हुए हैं, खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसों से हमने वो ख़रीदे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने फ्री में। और जिन जिन को ये लगता है कि हाँ सामान फ्री मिलता है तो आप भी आराम से ले लीजिए, क्योंकि फ्री का सामान सबके लिए अवेलेबल है, किसी एक दो जन के लिए नहीं। तो प्लीज़ अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, किसी को इनक्रेज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ उनकी हिम्मत मत तोड़िए, उनके बारे में गलत गलत चीज़ें मत बोलिए। तो ये बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो जी मेरा काम निपट गया, टाइम बज गए पूरे 10 मिनट आगे है। तो आज ये बस वही है कि फ्रिज का काम थोड़ा सा बढ़ गया, तो उसी में 10-15 मिनट ऊपर नीचे होगी। तो अभी पीयू के डैडी गए हुए हैं बुटीक पे, वो आएंगे और बस तब तक मैं भी अपना मुँह हाथ धो के कपड़े कुपड़े बदल लूँगी, फिर हम लोग जाएंगे शिवलोती। तो पिछली बार आप लोगों को दर्शन नहीं कराए थे, इस बार आप लोगों को कराएंगे दर्शन। तो बस जी अभी मैं पहले मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लूँ, फिर चलते हैं शिवलोती। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से आपको वही जगह दिखेगी, बार बार आप देखते होंगे। लेकिन यहाँ पे आने का आनंद ये कुछ ऐसा है कि एक बार आ जाए बंदा फिर बार बार ही आते रहता है। और यहाँ पे पानी अभी आ रहा है पूरा, और फिर इधर से खेतों को जाता है पानी ना। तो पानी यहाँ पे वैसे तो परमानेंट ही रहता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी हो तो शायद थोड़ा बहुत फिर कम हो जाता है। अभी कम ही है वैसे, ये बहुत कम हो रहा है। अगर ज़्यादा बारिश आ जाएगी तो फिर आ जाएगा ज़्यादा पानी बहुत। फिर तो यहाँ सारे में तो पानी, मुझे लगा आया हुआ पानी। हाँ ये इधर पानी आया हुआ, इधर आया हुआ पानी। ये शुरू में जब बारिश हुई ना, और ये देखिए यहाँ पे ना पूरा मौसम आज तो अलग ही है, ठंडा ठंडा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी ना बढ़ जा के ना, साफ आ गया ना सांस एकदम से। पहाड़ देख कितने ऊंचे ऊंचे, जैसे ये कटते हुए दिखे, वैसा नहीं दिखते कटते हुए, पर घटते से दिखते हैं। बस ऐसे ही है इनका, घटो जहाँ बढ़ो जहाँ अपने।
वो वहाँ पे प्यार के नीचे यहाँ वाली चाय का अलग ही टेस्ट आता है। पानिया वाला लगा कणक ने देखी इस बार की कणक देखी कितनी बढ़िया कणक है। तो तुमने यहाँ वाली क्यों नहीं? यहाँ वाली तो ली अच्छा ये जो हमारे पे वो यही वाली थी। यही की तो है इधर ही तो है कि तो वो उसकी नहीं कनकती हो जो आपका दोस्त था? उसी की तो यही तो है उसकी भी तो। अच्छा उनके खेत में आंटी जो है वो चाय वाली उससे वो हुआ उनके तो बहुत आगे से हुए हैं उसके जाके। बस यही है शाम को से मौसम अच्छा हो रहा है वैसे, ठंडा ठंडा का कहीं आज ना, और पंखे चला दिए। पोछा लगाया ना। चलिए जी चाय का प्रसाद लेते हैं।